बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात ने हर किस्म की फसलों में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद रखे हैं। तो ये जंतर हमने लगाया है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए या सब्ज़ खाद के लिए। इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर ये फ़िज़ा से नाइट्रोजन जज़्ब करके ये पौधा ज़मीन के अंदर छोड़ देता है, जिससे हमारे यूरिया खाद की या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम पड़ती है। ये ज़मीन में इसकी वजह से सैल की ज़मीन की फर्टिलिटी ज़रखेज़ी बढ़ती है, ज़मीन की पानी रखने की सलाहियत बढ़ती है। एक किस्म की फसलात का काश्त करके हम ज़मीन के अंदर ज़मीन की ताकत को कम कर रहे होते हैं, जबकि हम जब मुख्तलिफ़ फसलों का हेर फेर करते हैं उससे ज़मीन की ताकत पे, उसकी फर्टिलिटी पे या ज़रखेज़ी पे मुस्बत असरात पड़ते हैं। कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती इदारा इस्लामाबाद हमेशा इस कोशिश में रहता है कि अपने काश्तकार भाइयों को इस किस्म के काश्त के तरीक़ाकार बताए जाएँ, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी सलाहियत बेहतर हो और पैदावार बेहतर हो, किसान का ख़र्च कम हो। तो इस हवाले से ये सस्मानिया या जत्तर की फसल काश्त की गई है। इससे हमने कई साल पहले इस पर काफ़ी तजर्बात किए हैं और इससे साबित हुआ है इससे गंदम या दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। तो हमारे काश्तकार भाई अगर अपने फसलों को हेर फेर करें और ख़ास तौर पे ऐसी फसलों को भी अपने ज़मीन पर काश्त करें जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा हो, तो इंशाअल्लाह इससे न सिर्फ उनके अखराजात में कमी होगी बल्कि उनकी ज़मीन की सेहत या उसकी ज़रखेज़ी में इजाफा होगा। ये फसल अपने नाडूल्स के ज़रिए, जड़ों के अंदर नाडूल्स बनते हैं, उनके ज़रिए फ़िज़ा से नाइट्रोजन जज़्ब करके ज़मीन के अंदर छोड़ देता है। ये आप देख सकते हैं, इसके सभी नाडूल्स बनते हैं और जब फसल तक पर फूल आ जाए तो उस स्टेज पे इस फसल को ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए और कोशिश करें कि दूसरी जो फसल है उससे तकरीबन 1.5-2 महीना पहले अगर ये फसल ज़मीन के अंदर दबा दी जाए तो ये ज़मीन के अंदर गल सड़ के अगली फसल के लिए खाद का काम करती है। ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ जाता है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसको किस तरह ज़मीन में ट्रैक्टर चला के दबा देना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह कुछ दिनों के बाद गल सड़ जाए। तो इसके लिए 15 से 20 किलोग्राम, 10 से 15 किलोग्राम कम अज़ कम सीड रेट या शरह बीज इस्तेमाल करनी चाहिए। और वक्त पे अगर काश्त करें तो इसको अगली फसल से पहले आप वक्त पे ग्रीन मैन्योरिंग या हल चला के ज़मीन में दफन कर सकते हैं। तो इसके इंशाअल्लाह ज़मीन के मुस्बत असरात होंगे और इससे किसान की ज़मीन की हेल्थ के साथ साथ उसकी इंशाअल्लाह आमदनी में इजाफा होगा। हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा, क्योंकि जितनी हम नाइट्रोजनस खादें कम इस्तेमाल करेंगे और इस किस्म ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे तो उससे हमारी एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना, और उसमें कमी होगी।